नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। HCL टेक्नोलॉजी की Q4 और फाइनेंशियल ईयर 21-22 की रिजल्ट डिक्लेयर हो चुकी है। आइए हम इस रिजल्ट में सारे फाइनेंशियल डाटा की एनालिसिस करेंगे, साथ ही साथ ऑडिटर्स का क्या ओपिनियन है इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, HCL ने डिविडेंड डिक्लेयर भी किया है, इन सब पे हम डिस्कस करेंगे। HCL की शेयर 3 ईयर्स में 99.74% रिटर्न दे चुकी है। HCL की शेयर प्राइस 22 अप्रैल को 1102 रुपये 5 पैसा पे क्लोज हुई थी। उस दिन 0.26% चेंज हुई थी, यानी 2 रुपया 85 पैसा पर शेयर। 52 वीक हाई की बात करें तो 1377 रुपया 75 पैसा थी। 52 वीक लो की बात करें तो 891 रुपया पे गई थी। कंपनी की मार्केट कैप बहुत ही शानदार है, 2,98,286 करोड़ है। वॉल्यूम ज़बरदस्त है, 95,67,571। टाइम हाई 1377 रुपया 75 पैसा, जो हमारी ऑल टाइम हाई शेयर प्राइस थी वही 52 वीक्स हाई भी है 1377 रुपया। शेयर प्राइस 52 वीक हाई से 20% डिस्काउंट पे अभी ट्रेड हो रही है। दोस्तों, वीडियो को कंप्लीट वॉच करिए, ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और एनालिटिकल होने वाली है। साथ ही साथ हमारे चैनल को यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए। कंपनी की ROE 20% है, पी रेशियो यानी प्राइस टू अर्निंग 26.06, EPS 40 रुपये 57 पैसा है, PB यानी प्राइस टू बुक वैल्यू 4 रुपये 85 पैसा है। इंडस्ट्री पी रेशियो 31 रुपये 80 पैसा, यानी इंडस्ट्री पी रेशियो से इस स्टॉक की पी रेशियो अभी एवरेज कम है। बुक वैल्यू कंपनी की 223 रुपये 48 पैसा है। कंपनी IT सॉफ्टवेयर सेक्टर से आती है। यदि इसकी पीयर कंपैरिजन करें तो कुछ इस तरह से इसका है। इसमें ROC या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आप देख सकते हैं HCL का 26 है, हालांकि इससे ज़्यादा भी है, कुछ कंपनी के कुछ के इससे कम भी है। कंपनी की क्वार्टरली रिजल्ट कुछ इस तरह से है। पिछले क्वार्टर कंपनी की सेल 22,331 थी, इस क्वार्टर 22,597 है, यानी सेल्स में माइनर ग्रोथ हुई है। यदि हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो पिछले क्वार्टर से हमारी ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम हो गई है। पिछले क्वार्टर हमारी ऑपरेटिंग प्रॉफिट 5,393 थी, इस क्वार्टर 5,052 हो गई है। साथ ही साथ यदि हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर कम हो गई है। पिछले क्वार्टर PBT थी हमारे 4,430, इस क्वार्टर हो गई है 4,320, तो हमारी PBT कम हो गई है। हालांकि हमारी नेट प्रॉफिट जो है सो पिछले क्वार्टर से बढ़ी है, क्योंकि हमारी टैक्स एक्सपेंस जो है वो कम हो गई। पिछले क्वार्टर हमारी नेट प्रॉफिट थी 3,442, इस क्वार्टर हमारी हो गई है 3,593। कंपनी की P&L कुछ इस तरह से है। यदि हम सेल्स की बात करें तो पिछले साल से इस साल सेल्स में ग्रोथ हुई है 13.63%, ये बहुत ही अच्छी ग्रोथ है। यदि हम सेल्स की बात करें तो पिछले साल 75,379 करोड़ थी, इस साल 85,651 है, तो सेल्स में अच्छी खासी ग्रोथ है। यदि हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो पिछले साल 20,048 करोड़ थी, इस साल 20,529 करोड़ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पिछले साल से थोड़ी कम हुई है, पिछले साल 27% थी, इस साल 24% है। यदि हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो पिछले साल से PBT में भी ग्रोथ है और पैट में भी ग्रोथ है। PBT पिछले साल थी 15,853, इस साल है 16,951, तो हमारी PBT ग्रोथ है। साथ ही साथ नेट प्रॉफिट भी हमारी ग्रोथ है। पिछले साल 11,145 थी, इस साल 13,499 है, यानी हमारी प्रॉफिट में भी ज़बरदस्त ग्रोथ हुई है। बैलेंस शीट और कैश फ्लो हम ऑडिटर्स रिपोर्ट में डिटेल में डिस्कस करेंगे। शेयर होल्डिंग पैटर्न कुछ इस तरह से, पिछले क्वार्टर की अपेक्षा प्रमोटर्स की होल्डिंग भी थोड़ी सी बढ़ी है। पिछले क्वार्टर 60.33% थी, इस क्वार्टर 60.72 है। FIIs की बात करें तो होल्डिंग थोड़ी सी कम की है, हालांकि DIIs जो है अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। पिछले क्वार्टर तक 13.74 थी, इस क्वार्टर 14.68 है। DIIs यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की बात करें तो SBI म्यूचुअल फंड अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। पिछले क्वार्टर 2.48 थी, इस क्वार्टर 2.68 है। LIC भी अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, ICICI म्यूचुअल फंड भी अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। ओवरऑल म्यूचुअल फंड हाउस जो है सो अपना शेयर होल्डिंग्स इंक्रीज कर रहे हैं। HCL ने अपना क्वार्टरली और एनुअल रिजल्ट 21 अप्रैल को डिक्लेयर किया। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जैसा कि ऑलरेडी हमने बता चुका है कि रेवेन्यू जो है सो 13.65% इंक्रीज हुई है, बट उसी के साथ साथ अगर हम पैट देखें तो पैट हमारे 21% हाइक हुई है, ग्रोथ हुई है। मतलब ये कि हमारी ऑपरेटिंग एक्सपेंस, इसमें कंपनी ऑपरेटिंग एक्सपेंस कम कर रही है,
रेवेन्यू ग्रोथ हो रही है, साथ ही साथ पैट ग्रोथ हो रही है। अर्निंग पर शेयर भी पिछले साल से बहुत ही बेहतर हुई है। पिछले साल 41.07 थी, इस साल 49.77 है। ये शेयर होल्डर के लिए बहुत ही अच्छी खबर है, इन्वेस्टर के लिए बहुत ही अच्छी खबर है कि अर्निंग पर शेयर इंक्रीज हो रही है। यदि हम सेगमेंट वाइज रेवेन्यू परफॉर्मेंस की बात करें तो आप देख सकते हैं मेजर 3 सेगमेंट है, आईटी एंड बिजनेस सर्विस, इंजीनियरिंग एंड आर&डी सर्विस, प्रोडक्ट एंड प्लेटफॉर्म। आप देखिए इसमें आईटी एंड बिजनेस सर्विस में पिछले साल 53,401 करोड़ थी, इस साल 61,742 करोड़ हो गई है। मतलब ये कि इस सेगमेंट में 15.62% रेवेन्यू ग्रोथ हुई है। इंजीनियरिंग एंड आर&डी सर्विस की बात करें तो पिछले साल 11,546 करोड़ थी, इस साल 13,564 करोड़ हो गई है। इस सेगमेंट में भी 17.48% रेवेन्यू ग्रोथ हुई है। हालांकि प्रोडक्ट एंड प्लेटफॉर्म बिजनेस की बात करें तो इसमें पिछले साल 10,442 थी, इस साल 10,370 है। इसमें माइनर डी ग्रोथ हुई है 0.69, बहुत ही माइनर डी ग्रोथ है इसमें। कंपनी के डेट टू इक्विटी रेशियो की यदि हम बात करें तो ये बहुत ही शानदार है, ऑलमोस्ट डेट फ्री कहा जाए इसको, क्योंकि इसकी डी रेशियो 0.06 है। कंपनी की रिटर्न ऑन असेट 15% है, साथ ही साथ रिटर्न ऑन इक्विटी 21.81% है। कंपनी की टोटल करंट असेट 48,000 समथिंग करोड़ है, साथ ही साथ करंट लायबिलिटी की बात करें तो 18,000 समथिंग है। नेट में हम ये बताना चाह रहे हैं कि कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन बहुत अच्छी है, करंट रेशियो इनकी बहुत ही शानदार है। यदि हम कैश फ्लोज की हम बात करें तो नेट में आप देख सकते हैं कि नेट इंक्रीजेज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पिछले साल से बहुत ही बेहतर हुई है। पिछले साल थी 2,696 करोड़, इस साल है 3,869 करोड़, यानी कैश जनरेटिंग एबिलिटी इंक्रीज हो रही है ईयर ऑन ईयर। नोट नंबर 2, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैव डिसाइडेड एन इंटरिम डिविडेंड ऑफ ₹18 पर शेयर एट इट्स मीटिंग हेल्ड ऑन 31 अप्रैल 2022। तो ये शेयर होल्डर के लिए खुशखबरी है कि शेयर होल्डर को 18 रुपये पर शेयर डिविडेंड मिलने वाली है। यदि कंपनी की परफॉर्मेंस ट्रेंड की बात करें लास्ट 5 ईयर्स की तो यहाँ पे सारी फिगर मिलियंस में है इन US डॉलर। आप देख सकते हैं कि रेवेन्यू में ग्रोथ हुई है, लास्ट 4 ईयर्स की CAGR 10% है। साथ ही साथ EBITDA EBIT की यदि हम बात करें तो वो भी लास्ट 4 ईयर्स की CAGR 12% है। इस तरह की ट्रेंड बहुत ही अच्छी बात है इस इन्वेस्टर के लिए, शेयर होल्डर्स के लिए। साथ ही साथ अगर हम नेट इनकम की बात करें तो ये भी CAGR लास्ट 4 ईयर्स 7.5% है। EPS की बात करें तो CAGR 12.5% है। EPS इस तरह से इंक्रीज करना इन्वेस्टर एंड शेयर होल्डर्स के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। तो इस तरह से हमने HCL का ओवरऑल एनालिसिस किया। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।